हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोभिका। वेलकम बैक टू एड्यूट्यूबर टॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हायर एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे इस सेशन में, जो कि बेस्ड होंगे आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के पैटर्न पे। तो 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं आगे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, जो कि कह रहा है प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट इंडिया में जो हायर एजुकेशन थी उसमें जो भी मेथड्स यूज किए जाते थे, मेथड्स ऑफ लर्निंग जो यूज की जाती थी, उनमें से कौन सा यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। क्लियर है गाइस? तो ये बताना है आपको कि जो भी प्राचीन भारत में मेथड यूज किए जाते थे, ऑप्शन में कौन सा नहीं है। तो ये सारे मेथड यूज किए जाते थे, लेकिन एक मेथड है जो नहीं यूज किया जाता था। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको टाइम दिया जा रहा है 5 सेकंड का। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो यहां पर गाइस आपका क्वेश्चन है, पहला है स्टोरी टेलिंग, दैट इज कहानी कहना। दूसरा है मेमोराइजेशन यानी स्मरण करने की विधि। तो हमें पता है दोनों ही मेथड जो पहले के गुरु होते थे वो यूज करते थे। कहानी कहना, स्टोरी टेलिंग को यूज करते थे। स्मरण यानी कि मेमोराइजेशन को यूज करते थे। चौक और बात करने की विधि को हम नहीं कह सकते, ठीक है। प्रश्न उत्तर की विधि, जो कि ये तीन जो ऑप्शंस है बहुत ही कॉमन है। तो डेफिनेटली ये तीन चीजें यूज की ही जाती थी, क्योंकि इसमें कोई भी आपको है ना, बात तो लोग करते ही थे। अब चौक यूज करते थे या नहीं करते थे, इसको हम नहीं कह सकते। तो यहां पर जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है? थर्ड ऑप्शन। अब देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में एक्चुअल में होता क्या था। तो प्राचीन भारत में गाइस गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम में शिष्य अपने टीचर के पास जाके रहता था, और जो भी शिष्य पढ़ाते टीचर्स पढ़ाते थे शिष्य को, वो ओरल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था। गुरु दक्षिणा का ट्रेंड था। गुरु दक्षिणा मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए, पूरी एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाती थी तो शिष्य अपने टीचर को गुरु दक्षिणा देता था। रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड शो करने का एक तरीका था ये। तो यहाँ पर अभी समझ लीजिए आप, पहले के टाइम में ओरल एजुकेशन होती थी, ओरल लेसन होते थे, बुक नहीं यूज की जाती थी। इसके अलावा जो नॉलेज दी जाती थी वो अलग अलग मेथड से दी जाती थी, जैसे कि स्टोरी टेलिंग, मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस में क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए आप कोई चीज पढ़ाई गई तो अब उसको अलग अलग पार्ट्स में एनालाइज करना है। इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण, जो कि 3 विधियों से होता था। श्रवण यानी कि सुनना, फिर चिंतन करना यानी कि मनन करना, और उसके बाद निध्यासन यानी कि जो भी चीजें सिखाई गई हैं। जैसे मान लीजिए क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन में क्या है, 3 चीजें हैं। सबसे पहले जो टीचर बोल रहा है बच्चा उसको सुनेगा, फिर उसको समझेगा, मनन करेगा यानी थॉट प्रोसेस में लाएगा। उसके बाद वो अपनी लाइफ में उसको इम्प्लाई करेगा, यूज करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। क्लियर है? तो और नेक्स्ट क्या है? स्टोरी टेलिंग। फिर क्या है? क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, जो कि बहुत ही कॉमन मेथड है। उसके बाद हैंड्स ऑन मेथड, जो कब यूज किया जाता था? प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज में, जैसे कि मेडिकल साइंस। जो प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या यूज होता था? हैंड्स ऑन मेथड। फिर सेमिनार्स, बातचीत करने का तरीका, डिस्कशन करके अपनी नॉलेज बढ़ाने का तरीका। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि प्राचीन भारत में यूज किए जाते थे पढ़ाई में या हायर एजुकेशन में। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2 लिस्ट दी हुई है, सॉरी। यहाँ पर सबसे पहले कॉलेजेस दिए हुए हैं और दूसरे में टीचिंग्स दी हुई है। तो यहाँ पर तक्षशिला, जो कि बहुत ही ज्यादा, नालंदा और तक्षशिला बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट था एंशिएंट इंडिया का। तो तक्षशिला में क्या सिखाया जाता था? कौन सी विद्या? तांत्रिक विद्याएं, द्वैत विचारधारा, दवा, खगोल। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो 2 इंपॉर्टेंट कॉलेजेस तक्षशिला और तक्षशिला नालंदा जो थे, इसमें क्या पढ़ाया जाता था। इसके अलावा जो भी फेमस नोटेबल यूनिवर्सिटीज थी उनमें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती थी, किस चीज के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस थी, ये हमें पता होना चाहिए। तभी हम ऐसे क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो हमें पता है इन केस देखिए, जो फेमस यूनिवर्सिटी है सभी को पता है कि इसमें क्या पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर तक्षशिला में हमें मेडिसिन पढ़ाया जाता था। ये एक तरीके से मेडिसिन के लिए फेमस थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ए का थर्ड ऑप्शन दिया है, तो हम इसको यहाँ पर टिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इंडिया को सेंटर ऑफ हायर लर्निंग माना जाता था, क्योंकि इंडिया ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन था वर्ल्ड का।
अब यहाँ पर दो फेमस यूनिवर्सिटी जैसा कि मैंने अभी बताया, नालंदा और तक्षशिला थी, जो कि बहुत फेमस भी थी और सबसे पुरानी भी थी। अब यहाँ पर तक्षशिला की बात करें तो ये मेडिसिन के लिए फेमस थी। करंटली ये पाक में है, पाकिस्तान में, और ये मेडिसिन के लिए फेमस थी। उज्जैन की अगर बात करें तो ये एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस था। विक्रमशिला की अगर बात करें तो तांत्रिक विद्याओं के लिए विक्रमशिला फेमस था। मान्यखेटा जो कि द्वैत स्कूल ऑफ थॉट के लिए फेमस था। अब तक्षशिला में वेद से लेके मैथ्स, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। उज्जैन की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमी सबसे ज्यादा फ्लोरिश हुई, संपन्न हुई गुप्ता पीरियड में, ठीक है। और विक्रमशिला की अगर हम बात करें तो ग्रामर, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, रिचुअलिस्टिक बुक, ये सारी चीजें कौन कवर करता था? विक्रमशिला। और मान्यखेटा की अगर हम बात करें तो मलक्खड जो कि कर्नाटक में है करंटली, जहां पर जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के स्कॉलर्स पढ़ते थे। तो ये कुछ बात हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब यहां पर दिया हुआ है कि कौन सी ऐसी स्टेज है निम्नलिखित में से किस चरण में वैदिक शिक्षा को सुनकर श्रुतियों के ज्ञान का अधिकरण शामिल है? तो अभी हमने स्टेजेस पढ़े थे, क्रिटिकल एनालिसिस, नहीं, इंट्रोस्पेक्शन में, आत्मनिरीक्षण में हमने 3 स्टेजेस पढ़े थे। तो इसमें श्रुति, श्रुति किस उसमें होता है, या कोई भी नॉलेज हम सुनते कब है, श्रुति कब यूज करते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं? तो हम श्रुति में क्या, श्रवण को यूज करते हैं। Which of the following stages include acquisition of knowledge? हम नॉलेज को एक्वायर किससे करते हैं? ठीक है, तो यहां पर आपका श्रवण, 3 चीजें दी थी ना, श्रवण, मनन और निध्यासन दिया हुआ था। तो श्रवण में हम क्या करते हैं? लिसनिंग करते हैं। मनन में हम चिंतन करते हैं, थॉट को सोचते हैं, जो भी हमारे अंदर थॉट आता है उसको पूरा है ना सोचते हैं। और उसके बाद निध्यासन में क्या करते हैं? हम इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। तो 3 चीजें क्लियर है। अब अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें श्रुति की जगह मनन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? चिंतन। मनन आपका ये दिया हुआ है, मनन या एक तरीके से थॉट को सोचना, थॉट आप सोच रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? मनन आ जाएगा। निध्यासन में क्या है? रियल लाइफ में चीजों को इंप्लीमेंट करना। तो यहां दिया हुआ है गाइस, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, एंशिएंट टाइम्स की बात करें, तो एजुकेशन सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक था वैदिक, दूसरा था बुद्धिस्ट। अब वैदिक की अगर हम बात करें, वैदिक सिस्टम की, तो वैदिक सिस्टम में क्या होता था? नॉलेज को ओरली ट्रांसफर किया जाता था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब इसके 3 स्टेजेस थे। पहला, गुरु जो है, जो बोलता था उसको बच्चे सुनते थे, शिष्य सुनते थे, तो ये श्रवण विधि हो गई, जिसमें नॉलेज बच्चे एक्वायर करते थे सुन करके। फिर क्या करते थे? सेकंड स्टेज में जो भी सुनते थे उसको, उसका इन्फ्लुएंस निकालते थे, उसको फील करते थे, सोचते थे, मनन करते थे, सेकंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज क्या है? निध्यासन। इसमें क्या है? जो भी चीजें सुनते थे या सोचते थे, अब उसको अप्लाई करते थे अपनी रियल लाइफ में, वो है निध्यासन। तो ये 3 टर्म्स क्लियर है। आगे बात करते हैं, सेलेक्ट द पीरियड इन विच इंडिया बिकेम अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा कि कौन सा ऐसा काल था जिसमें जो भारत है उच्च शिक्षा का केंद्र बन गया। गुप्ता पीरियड, बुद्ध पीरियड, मुगल पीरियड या ब्रिटिश पीरियड? तो यहां पर आपका सही ऑप्शन क्या है? गुप्ता पीरियड। क्योंकि गुप्ता पीरियड, गुप्त काल को गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया भी कहा जाता है। गोल्डन पीरियड या गोल्डन एज से इसको रेफर किया जाता है गुप्ता पीरियड। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुआ वो गुप्त एम्पायर में ही हुआ। कैसा डेवलपमेंट, अचीवमेंट्स इंडिया ने हासिल करे, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में एक तरीके से चीजों को अचीव करा इंडिया ने। और यूनिफिकेशन भी हुआ, सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है वो इंडिया का बढ़ा। तो गुप्त काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। वहीं अगर हम बुद्ध पीरियड की बात करें तो बुद्धिज्म पता है ना आपको, बुद्धिज्म कब स्टार्ट हुआ? 6th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, और ये बेसिकली ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आया। इसको शुरू करने वाले, या अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो ये यहाँ पर हम किसकी टीचिंग पढ़ते हैं? सिद्धार्थ गौतम की पढ़ते हैं, जिसको आज भी यूज किया जाता है। ठीक है, बुद्धिज्म आज भी चलता है, इसके रिलीजन को प्रैक्टिस किया जाता है आज भी। अगर हम मुगल पीरियड की बात करें तो मुगल सभी को पता है कब आए, 16th सेंचुरी
में आए। 16 से लेके लगभग 200 साल मुगल्स ने शासन किया। तो 16 से लेके 18th सेंचुरी, 16 से लेके 18th सेंचुरी तक आपका मुगल पीरियड रहा, जिसमें मुगल डायनेस्टी आई, टर्की किंग मंगोल सॉरी। अब ब्रिटिश पीरियड की अगर हम बात करें तो 1857 का जो युद्ध हुआ उसको जीतने के बाद, ब्रिटिशर्स जब उसको जीत गए तो उसके बाद से ब्रिटिश पीरियड माना जाता है। और कब तक? 1947 तक। तो 100 साल, लगभग 100 साल ब्रिटिशर्स रहे इंडिया में। और इस रूल को क्या बोला जाता है? क्राउन रूल बोला जाता है। क्राउन रूल इन इंडिया। मॉडर्न एजुकेशन कहां से स्टार्ट हुई? ब्रिटिश पीरियड से स्टार्ट हुई। तो आगे बात करते हैं गाइस, एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो टीचर क्या करते थे? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यूज करते थे बच्चों पे, यंग चिल्ड्रन से लेकर के प्री चिल्ड्रन स्कूल। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली यानी कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर्स होते थे वो कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बच्चों पे यूज करते थे। छोटे बच्चों से लेके किशोर अवस्था की एज तक सभी बच्चों पे यूज करते थे। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है कि वो क्या चीज पहचानते थे? जो गुरु थे पहले के, वो क्या पहचानते थे? गुरुकुल टाइप ऑफ एजुकेशन को पहचानते थे। यहाँ सही ऑप्शन बताना है गाइस आपको, एक बार में आप बता लेंगे क्योंकि बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन। गुरुकुल टाइप ऑफ एजुकेशन क्या चीज जानते थे? गुरुकुल टाइप ऑफ एजुकेशन को, कॉन्वेंट सिस्टम ऑफ स्कूलिंग को, या फिर सेंस एंड परसेप्शन इन टीचिंग, या फिर सभी चीजों को पहचानते थे। तो यहाँ पर जो टीचर है वो कुछ टेक्निक्स यूज कर रहा है बच्चों पे, ठीक है, लगभग एडोलेसेंस पीरियड तक यूज कर रहा है। तो उस टीचर को क्या चीज पता है? सेंस एंड परसेप्शन के बारे में उसको पता है। क्यों? क्योंकि किस स्टेज में क्या करना है, सेंसेस कब एक्टिवेट हो रही हैं, बच्चे की राय कैसे कैसे बन रही है, ये सारी चीजों का अगर गुरु को ज्ञान होगा तभी वो ये चीज यूज कर पाएगा। अब अगर हम बात करें सेंसेस की, तो सेंसेस क्या होता है? गेटवे ऑफ नॉलेज होता है। कोई भी नॉलेज हमें कहां से मिलती है? सेंसेस के थ्रू मिलती है। अगर आपके सेंसेस बहुत अच्छे होंगे, बहुत तेज आप देख ले रहे हैं, बहुत तेज सुन ले रहे हैं, तो दिमाग भी तेज होगा। तो सेंसेस क्या है? गेटवे ऑफ नॉलेज है। सेंसेस के बारे में वो जानते थे, परसेप्शन के बारे में जानते थे। परसेप्शन क्या है? कैसे कैसे चीजों को सेंस करके हम अपनी राय बनाते हैं। सेंसेशन के थ्रू ही तो हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं दिमाग में। तो सारी चीजों के बारे में जो पहले के गुरु थे वो जानते थे, तभी वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को बच्चों की पढ़ाई में यूज करते थे, बच्चों को पढ़ाने में यूज करते थे। तो सेंसेशन और परसेप्शन जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है पढ़ाई में या एजुकेशन सिस्टम में, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट होता है सोशली, कॉग्निटिवली, बिहेवियरली। आगे देखते हैं गाइस। अब यहां पर अगर हम बात करें प्राचीन भारत काल के दौरान विहारों पर केंद्रित विद्यालय कहां पर स्थित थे? अब विहार क्या होते हैं? यूनिवर्सिटी सेंटर्ड ऑन विहार ड्यूरिंग द एंशिएंट इंडिया सिचुएटेड एट। तो नवदीप, नालंदा, वल्लभी, जगदल्ला, कांची, ये दिया हुआ है। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या है? नालंदा, वल्लभी, जगदल्ला। अब यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है तो ये क्यों दिया हुआ है? तो सबसे पहले तो जो नोटेबल यूनिवर्सिटीज थी पहले की वो क्या थी? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। देखिए तक्षशिला और नालंदा तो बहुत फेमस थी, सबसे ज्यादा फेमस थी, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट थी। लेकिन इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी थी जो नोटेबल थी, फेमस थी। सबसे ज्यादा की बात आ रही है तक्षशिला, नालंदा, लेकिन और भी फेमस थी जैसे कि वल्लभी, विक्रमशिला, ओडांटापुरी एंड जगदल्ला। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज हैं इनका कनेक्शन किससे है? विहाराज से भी है। विहाराज क्या होता है? मोनेस्ट्रीज, जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, नन मेडिटेट करते हैं, रहते हैं, डिबेट करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, लर्निंग करते हैं अपनी। तो विहाराज अगर आएगा इस तरीके से क्वेश्चन कि विहाराज क्या होते हैं, तो आप आराम से बता लेंगे क्या होते हैं? मोनेस्ट्रीज होते हैं, जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, नन पढ़ाई करते हैं, मेडिटेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं अपने लर्निंग के लिए। तो बनारस, नवदीप एंड कांची डेवलप्ड इन कनेक्शन विद टेम्पल्स। बनारस, नवदीप और कांची टेम्पल्स के कनेक्शन में बनाए गए। अब ये जो मतलब एक तरीके से आपके यूनिवर्सिटीज हैं, इनको विहाराज के पास बनाया गया, इनका कनेक्शन विहाराज से था यानी मोनेस्ट्रीज से था। तो इन विहाराज को देखते हुए बहुत सारे
बाहर के ऐसे बच्चे थे जो अट्रैक्ट होते थे इंडिया में और इंडिया आकर के पढ़ाई करते थे। ठीक है, अलग अलग कंट्री से लोग अट्रैक्ट होकर के इंडिया में आते थे क्योंकि इंडिया एजुकेशनल हब था उस टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज्यादा जो फेमस या विश्व का पहला ज्ञात आवासीय अंतरराष्ट्रीय विद्यालय कौन सा था? फर्स्ट नोन रेजिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मगध, नालंदा, विक्रमशिला या तक्षशिला, क्या था? बताइए एक बार। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट रेजिडेंशियल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पुराना था, हमने पढ़ा पुराना और सबसे ज्यादा फेमस कौन सी दो यूनिवर्सिटी थी? नालंदा एंड तक्षशिला। क्लियर है? तो यहां पर नालंदा कौन सी रेजिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी जहां पर बच्चे रहते थे और पढ़ाई करते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी थी, कंप्लीटली रेजिडेंशियल थी, जहां 2000 से ज्यादा टीचर्स थे, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, अलग अलग जगह से लोग आते थे यहाँ पर पढ़ाई करने। तो इसको मुगल्स ने जला दिया था। लगभग 6 महीने तक ये जो यूनिवर्सिटी है जलती रही थी। ठीक है, नालंदा रून्स रिवील। तो यहाँ पर एक तरीके से एक पूरी तरीके से आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि विश्वविद्यालय का लंबा और प्रसिद्ध इतिहास था, जो कि 5वीं से 12वीं शताब्दी तक लगभग 800 वर्षों तक चला था। तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल दी है। जुआन जैंग स्कॉलर थे जो यहीं पर आए थे। इन्होंने यहाँ से बहुत सारे ग्रंथ लिए, धर्म ग्रंथ लिए और वापस लेकर के अपने यहाँ चीन में लेके गए, जहां पर इन्होंने उसको कन्वर्ट करा, ट्रांसलेट करा। मगध यूनिवर्सिटी आपकी बोध गया की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, स्टैब्लिश कब हुई है? 1962 में स्टैब्लिश हुई है। आगे बात करेंगे विक्रमशिला की। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है ये किसने स्थापित करी थी? धर्मपाल ने, किंग धर्मपाल, 8th सेंचुरी में। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, नोटेबल चीजें मिल जाएंगी जो आप नोट कर सकते हैं नोट्स में। क्लियर है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपकी किसने? भरत ने फाउंड करी थी। ठीक है, फेमस संस्कृत ग्रामेरियन कौटिल्य, who wrote अर्थशास्त्र एंड चरक, द फेमस फिजिशियन ऑफ एंशिएंट इंडिया, वर प्रोफेसर इन दिस यूनिवर्सिटी। ये भी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य यहाँ के प्रोफेसर थे जिन्होंने दो मशहूर किताबें लिखी थी। तक्षशिला में सबसे ज्यादा क्या चीज पढ़ाई जाती थी? क्या चीज स्पेशलाइज थी? मेडिसिन थी। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप नोट कर सकते हैं, इस पे भी आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पर 18th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में। बेसिकली इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट दिए रहते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इन द बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चा है वो अपनी एजुकेशन 8 साल की उम्र में स्टार्ट करता है। और दूसरा क्या है कि संस्कृत जो थी वो मीडियम थी बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन का। तो ये कथन दोनों सही है, दोनों गलत है, या पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पहले दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की, यहाँ पर क्या बात सही है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन की एज है वो 8 इयर्स है। 8 इयर्स पे ही चीजें स्टार्ट होती हैं, पढ़ाई लिखाई। और जो बुद्धिस्ट सिस्टम का एजुकेशन या एक तरीके से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो पाली लैंग्वेज था, ना कि संस्कृत। संस्कृत आपका कहाँ पढ़ाया जाता था? वैदिक कल्चर में, वैदिक एज में पढ़ाया जाता था, लेकिन पाली आपका बुद्धिस्ट में पढ़ाया जाता था। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि यहां पर आपका पाली लैंग्वेज होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथ को वापस लिया? पढ़ने के बाद उसको ले लिया, अपने यहाँ लेके गए और इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला और शिक्षा के बारे में लिखा था। तो कौन सा ऐसा स्कॉलर था जो स्क्रिप्चर्स को नालंदा यूनिवर्सिटी से लेकर आया और अपने यहाँ ले जा करके आर्किटेक्चर और लर्निंग के बारे में लिखा?
तो अभी हमने पढ़ा जुआन जंग, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। जुआन जैंग चाइना का ये शिष्य था जो कि काफी बुक्स लेकर के अपने कंट्री में गया और वहां पर उसने कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में आर्किटेक्चर और लर्निंग के बारे में लिखा। चलिए, अब नालंदा को इन्होंने एक इतिहासकार थे तारानाथ, उन्होंने क्या बोला नालंदा को? द माइन ऑफ लर्निंग। तो ये भी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? पाली लैंग्वेज। लेकिन अगर हम वैदिक सिस्टम की बात करें, ये भी मैंने अभी बताया आपको, वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में हम क्या यूज करते थे? संस्कृत भाषा। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों लैंग्वेजेस में। तो वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें संस्कृत भाषा में चीजें लिखी गई हैं। अब यहाँ पर क्या सिस्टम था? एवरीवन वाज एंटाइटल्ड टू रिसीव एजुकेशन, हर कोई शिक्षा प्राप्त करने का हकदार है। गुरुकुल सिस्टम क्या मानता था? हाँ, गुरुकुल सिस्टम आपका वैदिक काल के दौरान बनाया गया। यहाँ पर संस्कृत भाषा यूज की गई, जो भी मीडियम था पढ़ाई का वो संस्कृत भाषा थी। और यहाँ पर जो गुरु शिष्य थे वो एक तरीके से ओरली डिस्कस करते थे चीजों को। चलिए, ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। आगे के सेशन में फिर मिलते हैं और आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के कमेंट में भी आप अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अगले सेशन में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।